ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तभी सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। तो इन्हीं के साथ आप हमारे वीडियो से कितना लाभान्वित हो रहे हैं उसका हमें कमेंट के द्वारा सूचित करिए। और आज हमारा भूगोल से संबंधित एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ खासकर हाई स्कूल 2026 के लिए विशेष टिप्स हैं। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, नेवर confuse people who are always around you with people who are always there for you। दूसरा है, from birth to death there may be a million relationship। कर जन्म से लेकर मृत्यु तक संभवतः हजारों संबंध बनते हैं, होते हैं। बट यू विल नेवर फाइंड केयरिंग फादर एंड लविंग मदर अगेन। लेकिन तुम कभी नहीं पाओगे पिता जैसा देखभाल करने वाला और माता जैसा प्यार करने वाला दोबारा आपको कोई नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद। करा कंट्रोल योर 7 नियम। 7 नियम को आप कंट्रोल करिए। पहला माइंड है, माइंड को अपने कंट्रोल करिए। माउथ, मूव्स, चाल को, मॉर्निंग सुबह में जब आप उठते हैं, मील भोजन में, मनी रुपया एंड मूड और अपनी विचारधाराओं को। इसके बाद है चौथा हमारा है, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरह की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठता है। मानो कितना भी बनावट करे, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और माया किसी का साथ नहीं देती है। 5वां है, बदलो सोच बदल जाएगी। बदलो सोच बदल जाएगी। सोच बदलोगे जिंदगी बदल जाएगी। बुरी संगत की मिठास पल भर की होती है मगर इसका जहर जिंदगी भर रहता है। फिर इंग्लिश में छठा अंतिम है, साइंस विदाउट रिलीजन इज ए लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस। इसी पर एक दो कड़ी की आपको हम गाना सुनाना चाह रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल हुआ तो पार धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो हम आपको अपने अब एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ कक्षा 10 2026 से संबंधित भूगोल, खनिज और ऊर्जा संसाधन से लेकर प्रश्न उत्तर आए हैं। तो पहला है हमारा, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। दूसरा, लौह अयस्क का सर्वाधिक प्रयोग किस उद्योग में होता है? इस्पात के क्षेत्र में। तीसरा, अयस्क का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? ग्रेनाइट है, मैग्नेटाइट है। कौन सा? सॉरी, मैग्नेटाइट है। चौथा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है, हेमेटाइट। 5वां है मैग्नीज
का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य। छठा है, कोयले के निक्षेप किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो शैले आग्नेय अवसादी रूपांतरित होते हैं। तो सातवां है, भारत की सबसे पुरानी कोयला खान कौन सी है? रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है। आठवां है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। जब से झारखंड बना, झारखंड में राज्य में हो गया, नहीं तो बिहार माना जाता था। नौवां है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। 10वां है, भारत में सबसे पहला तेल कुआं कहां खोदा गया था? डिगबोई असम में खोदा गया था। 11वां है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। 12वां है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। 13वां है, तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 14वां है, यूरेनियम का प्रमुख भंडार कहां पाया जाता है? जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है। 15वां है, परमाणु ऊर्जा किस खनिज से प्राप्त की जाती है? यूरेनियम से प्राप्त की जाती है। 16वां है, थोरियम के भंडार मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? या केरल के समुद्र तटों में पाए जाते हैं। 17 है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। 18वां है, विनिर्माण उद्योग किस देश के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। 19वां है, भारत में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा आधार क्या है? विनिर्माण उद्योग। 20वां है, कृषि पर आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है? कपड़ा उद्योग। कपड़ा जैसे कपास इसमें मुख्य है। 21वां है, खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है? लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग। 22 है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास। कपास है। 23वां, भारत में जूट उद्योग मुख्य रूप से कहां स्थित है? हुगली नदी घाटी में, कलकत्ता बंगाल में स्थित है। 24वां है, भारत में लौह एवं इस्पात का सबसे पुराना संयंत्र कौन सा है? टाटा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर। 25वां है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। अंतिम है 26वां, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? परिवहन के क्षेत्र में होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम थोड़ा सा एक दो लाइन का और आपको एक थोड़ी सी गजल टाइप है उसको सुनाना चाह रहे हैं। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इसका मलाल है। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इसका मलाल है। जरा फिर समझ कर जवाब दो, जरा फिर समझ कर जवाब दो, मेरे जिंदगी का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साथ इसका मलाल है। अब आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है
कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप सभी दर्शकों या श्रोताओं को हम अपनी तरफ से एक दिन रात प्रयास करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो और जिससे आप लाभान्वित होते रहें। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट करना आपका कुछ जाएगा नहीं, उससे हमारा हौसला बढ़ता जाएगा। हम और आपको तरह तरह के अन्य और प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर हर विषय से क्षेत्र से लेकर देते रहेंगे। क्योंकि इस समय हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए ज्यादा हम कहीं ज्योग्राफी है, कहीं इतिहास हिस्ट्री है, कहीं सिविक्स है, तो इस तरह हम आपको सोशल स्टडीज संबंधित डालते रहते हैं, जो आपका विशेष रूप से जीएस से संबंधित रिलेटेड होता है। वो चाहे यूपीएससी हो, रेलवे हो, कोई भी क्षेत्र हो, एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान अध्ययन के रूप में पूछा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।